नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1 से। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बवाल, अवैध मदरसे पर बुलडोजर चलाने के बाद हिंसा, पत्थरबाजी के बाद थाना घेर कर कई वाहन फूके गए। ये जानकारी इस वक्त आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में मदरसे से जुड़ा मामला है। हिंसा में कई पुलिसकर्मी और पत्रकार घायल हो गए। हिंसाग्रस्त इलाके में कर्फ्यू है, आसपास के जिलों में बुलाई गई फोर्स। बड़ी खबर आ रही है, बिहार के बाद यूपी में भी इंडिया अलायंस को झटका। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी बनेगी एनडीए का हिस्सा। आरएलडी को लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट मिली। इन खबरों के बीच में यूपी में कांग्रेस ने गठबंधन में 20 सीट की मांग रखी। 20 सीट की मांग वाला चिट्ठी अखिलेश यादव को भेजी। चिट्ठी मिलने के बाद गेंद अखिलेश के पाले में। और लोकसभा में कल श्वेत पत्र पर बहस होगी। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया श्वेत पत्र। श्वेत पत्र में मनमोहन सरकार में हुए 15 घोटालों का जिक्र है। और श्वेत पत्र के जवाब में कांग्रेस लाई ब्लैक पेपर, मोदी सरकार के 10 साल पर सवाल उठाए। ब्लैक पेपर में मोदी सरकार के 10 साल को अन्यायकाल कहा। और केंद्रीय फंड को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर केरल सरकार का प्रदर्शन। सीएम पिनरई विजयन ने कहा, हम केंद्र से जनता के हक का फंड लेने आए हैं। केरल सीएम के धरने पर में केजरीवाल, भगवंत मान भी हुए शामिल। बड़ी खबर आ रही है, ग्रेटर नोएडा के किसानों का विरोध प्रदर्शन खत्म। कमिश्नर के आश्वासन के बाद दिल्ली कूच का फैसला रद्द। हाई पावर कमेटी किसानों की मांग पर विचार विमर्श करेगी। और मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट के नेता पर फायरिंग। दहीसर इलाके में अभिषेक घोसालकर को 3 गोली लगी। प्राथमिक जांच में आपसी विवाद में गोलीबारी का पता चला है। इन सभी खबरों के साथ अब आपको दिखाते हैं कि कर्टन रेजर में आज कौन कौन सी खबरें हैं जो हमारे सामने हैं। पहली बड़ी खबर जो आपके सामने है वो ये है, पथराव, हिंसा और आगजनी, शाम को क्यों सुलगा उत्तराखंड का हल्द्वानी। दूसरी खबर, क्या पीएम मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है। राहुल गांधी के आरोप में कितनी सच्चाई है, दस्तावेज देंगे गवाही। और तीसरी खबर, यूपीए के 10 साल बनाम एनडीए के 10 साल, 2024 में नई फाइट ब्लैक और व्हाइट। चौथी खबर, जयंत चौधरी की आरएलडी और बीजेपी में गठबंधन फाइनल। एनडीए का कुनबा कैसे बढ़ रहा है, इंडिया का कुनबा क्यों बिखर रहा है। पांचवी खबर, पाकिस्तान में चुनाव फिक्स है, नतीजे कल आएंगे, पीएम कौन बनेगा आज हम बताएंगे। इन सभी खबरों के साथ, लेकिन पहली बड़ी खबर जो आ रही है वो उत्तराखंड से आई है और चिंताजनक और तनाव की तस्वीरों के साथ आई है। हल्द्वानी में अवैध मदरसा गिराए जाने के बाद हिंसा भड़क गई है, हंगामा हो गया है। हालात को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। बाइक है किसकी है? अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। डीएम ने हिंसा प्रभावित बनभूलपुरा इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए। पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाया गया। यह इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें वहीं से आ रही। हिंसा आगजनी की शुरुआत उस वक्त हुई जब यहां हल्द्वानी के थाना बनभूलपुरा में नगर निगम की टीम दल बल और जेसीबी मशीन के साथ अवैध मदरसे को गिराने पहुंची थी। अवैध मदरसे को गिराया भी गया, उसकी दीवारों को तोड़ा गया। नगर निगम के एक्शन के बाद वहां मौजूद लोग आक्रोशित और उग्र हो गए। मदरसे को गिराने गई टीम पर पथराव करने लगे। जबरदस्त हंगामा, बहस, नारेबाजी शुरू हो गई। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। कई प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। नगर निगम के मुताबिक उत्तराखंड के हल्द्वानी में 3 एकड़ की जमीन पर विवाद था। यह मदरसा अवैध रूप से चल रहा था। इस जमीन को नगर निगम ने पहले ही अपने कब्जे में ले लिया था। यहां पर मौजूद अवैध मदरसे और नमाज स्थल को सील कर दिया गया था। आज इसे ध्वस्त भी कर दिया गया, जिसके बाद यह हंगामा शुरू हो गया। इस कार्रवाई के दौरान पथराव करने वाले अराजक तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एक्सक्यूज मी। हल्द्वानी में हिंसा, आगजनी, बवाल की 5 अलग अलग तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। ये देखिए जरा। उग्र भीड़ ने पत्थरबाजी की, गाड़ियों में तोड़फोड़, आगजनी, पुलिस की भीड़ पर लाठीचार्ज, देखते ही गोली मारने के आदेश और अवैध मदरसा गिराने पर हिंसा।
हल्द्वानी के हालात को देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई। डीजीपी ने कहा कि पुलिस पर अवैध हथियारों से हमला किया गया। डीजीपी के मुताबिक स्थिति तनावपूर्ण लेकिन हालात नियंत्रण में। सीएम ने अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। इस बीच उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहां पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार कानून व्यवस्था को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं, यह जानना जरूरी है। देखिए, आज शाम लगभग 4 बजे एक हल्द्वानी में बनभूलपुरा इलाके में जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम जो है वो माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी। तो उस कार्रवाई के विरोध में वहां कुछ उपद्रवी अराजक तत्वों द्वारा पथराव किया गया, आगजनी की गई, और उनके पास शायद ये भी सूचना है कि अवैध असलहों से उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर फायरिंग भी की, और कुछ पुलिस की गाड़ियों को जलाने की सूचना है। थाने के आसपास भी तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना है। तो घटना की जैसे ही सूचना मिली, वहां तुरंत जो हमारे डीआईजी कुमाऊं हैं वो भी मौके पे पहुंचे, और आसपास के जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल भी वहां भेजा गया है। सीधे चलते इस वक्त हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ हैं। जितेंद्र मेरे साथ हैं, हर्ष मेरे साथ हैं, अवनीश मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा यहां पर मेरे साथ हर्ष, क्या जानकारी आ रही है? जी देखिए निशांत, अगर बात की जाए तो हल्द्वानी के जो बनभूलपुरा क्षेत्र है, यहाँ पर मलिक का बगीचा है। यहाँ पर प्रशासन, नगर निगम की टीम अवैध मदरसे और जो नमाज वाली जगह है उसको हटाने के लिए गई थी। उसी दौरान जो उपद्रवी है बनभूलपुरा के जो लोग हैं, जो अराजक तत्व हैं, उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। उसके बाद वो प्रशासन की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी के साथ ही जो मीडिया कर्मियों की गाड़ी है उस पर भी आग लगा दी। कई पुलिसकर्मी घायल है, कई पत्रकार घायल है। मैं इस वक्त अभी हल्द्वानी के सुमन सिंह जिना बेस हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ पर कई पुलिसकर्मियों को लाया गया है, कई पत्रकारों को लाया गया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। डीएम नैनीताल और एसएसपी नैनीताल मौके पर है, जहां पर धारा 144 के साथ कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो परिस्थितियां हैं वो बेहद संवेदनशील है। पुलिस की टीम लगातार मार्च कर रही है और जो उपद्रवी हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है। आप जो बता रहे, जितेंद्र शर्मा मेरे साथ है। जितेंद्र, क्या जानकारी है, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, और खासकर मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या अभी चीजों को कंट्रोल में ले लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ये बवाल हुआ उसके तुरंत बाद पुष्कर धामी की तरफ से एक आपात बैठक बुलाई गई, जिसके अंदर खुद डीजीपी मौजूद थे। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं उत्तराखंड के, वो वहां पर मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी वहां के मौजूद थे, और उस बैठक के अंदर एक आदेश पारित किया गया कि अगर कोई भी उपद्रव करता हुआ दिखाई दे, हिंसा करता हुआ दिखाई दे, उसे देखते ही गोली मार दी जाए। और उसके बाद से लगातार जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो वहां पर फ्लैग मार्च कर रही है। इसके अलावा जितने भी आला अधिकारी हैं हल्द्वानी और उत्तराखंड के अलग अलग आसपास के जिलों के, उन सभी को इस वक्त हल्द्वानी में तैनात कर दिया गया है। बड़ी संख्या में जो मलिक का बगीचा है, इसके अलावा भूलपुरा है, वहां पर भी इस वक्त बड़ी मैं आपको रोकूंगा। नीलेश जी मेरे साथ हैं, जो कि आईजी हैं वहां से। नीलेश जी, सबसे पहले तो अभी ये बताइए कि अभी के हालात कैसे हैं वहां पर? अभी जो है वहाँ स्थिति नियंत्रण में है। सारे जो अगल बगल के जिलों से जो है पीएसी पैरामिलिट्री फोर्स हमारी जो है 4 कंपनी की मंगा ली गई है, और जो है कंपनी जो है सभी जगहों पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है, और जो उपद्रवी है उनको चिन्हित किया जा रहा है, और धरपकड़ भी जो है लगातार जारी है वहां पर। जाहिर तौर पर यह अंदाजा होगा कि ये वहां पर चीजें एग्रेसिव हो जाएंगी, वहां पर जो चीजें हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होंगी। क्या उसको पहले से असेस करके कार्रवाई नहीं की गई थी क्या? नीलेश जी, मेरा आपसे सवाल है।
नहीं, इसमें हाईकोर्ट के आदेश पर जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में संयुक्त दस्ता जो है वो गया था, जिसमें नगर निगम, पुलिस प्रशासन के साथ सभी अधिकारी थे। इसके पूर्व में भी है वहाँ पे फ्लैग मार्च किया गया था। पूर्व में जो है वहाँ पर अनाउंसमेंट भी किए गए थे, तो पूरा अंदाजा था। पूर्व में भी ये संवेदनशील क्षेत्र रहा है, लेकिन कुछ उपद्रवियों ने जो है मौके के पर ऊपर जो है वहाँ पर अराजक तत्व हावी हुए हैं, उस वजह से माहौल खराब हुआ है। नहीं नीलेश जी, मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूं। आपने कहा ये सेंसिटिव एरिया है, आपने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की गई, एब्सोल्युटली एक्सेप्टेड, ये सब हम समझ सकते हैं। लेकिन जब वो इलाका ऐसा है, उसके बावजूद भी ऐसी घटना कैसे घट गई? मैं उसमें फोर्स पूरी मौके पे थी, पीएसी के साथ थी, और जो है पूर्व में भी जो है उसमें अनाउंसमेंट करके फ्लैग मार्च पूर्व में करके उनके नोटिस वगैरह सब दिए गए हैं। लेकिन जो है कुछ उपद्रवी तत्व थे जो जिन्होंने मौके का फायदा उठाकर जो है वो अफरा तफरी का माहौल मचाया और पथरावबाजी की, आगजनी की घटना की। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो उपद्रवी तत्व थे, क्या उनको चिन्हित करके क्या कुछ गिरफ्तारी या कुछ हिरासत में लिए गए कुछ लोग? कुछ हुई है, कुछ लगातार उसमें चिन्हीकरण किया जा रहा है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है, और इसमें पुलिस जो है उसमें यूएपी की धारा के तहत भी कार्रवाई करेगी। इसको बिल्कुल सख्ती से निपटा जाएगा। एक चीज मुझे समझाइए अभी कि अभी के हालात क्या है वहां पर, अभी क्या स्टेटस है? अभी जो कर्फ्यू लगा दिया गया है और लगातार वहाँ पे अनाउंसमेंट की जा रही है, और जो है वो स्थिति नियंत्रण में है। ये चीज काफी और इलाकों में ना स्प्रेड हो, हल्द्वानी के इस इलाके से और इलाकों में ना हो, हल्द्वानी से और जगह ना हो, इसको लेकर क्या किया जा रहा है? इसमें पूरे एरिया को सील किया गया है, वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है एरिया में जो है, और धारा 144 लागू कर दी गई है। इसमें वहाँ भी हम लोग इंटरनेट भी जो है कुछ समय के लिए जो है वहाँ इंटरनेट की सेवा भी बंद की जाएगी। क्या पूरे राज्य में, क्या पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट है कि कुछ भी ऐसी घटना ना हो? हाँ, क्षेत्र में सब जगह हाई अलर्ट है, हर जगह की पुलिस जो है चौकन्नी है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। अवनीश इस वक्त हमारे साथ है। अवनीश, बताइए क्या जानकारी?